आप लोग इनसे। आप खाली प्रशासन का वैसा आप डिस्टर्ब मत करिए। ये जो प्रशासन का कई बार क्या होता है, हमारे साथियों को डर बता बता करके और लोगों को एक छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के डराया जाता, दबाया जाता। आप मुस्लिम हैं और आपने दाढ़ी रख ली, इसका मतलब आपका तमगा कोई और पहना दिया। आप आदिवासी हैं, इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, या आपको अलग तमगा लगा दिया। आप दलित हैं, माइनॉरिटी के हैं, सॉरी दलित हैं, इसका मतलब आपके ऊपर आप शोषण के लिए पैदा हुए हैं, शोषण करने वाला कोई आपका शोषण करता रहेगा। देखिए दोस्तों, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो जनता है इस देश का। आप किसी भी वर्ग के हैं, चाहे दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, जनरल, सभी। हम इस लोकसभा क्षेत्र की हम अगर बात करते हैं, यहाँ की हम जनता है। अब सवाल ये बनता है कि जनता को क्या चाहिए, आम जनता को क्या चाहिए। आप, मेरा आपसे सवाल है, आप आम जनता का हिस्सा बन के बैठे हैं, क्या चाहिए जनता को, क्या चाहिए होता बताओ। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, 5 बेसिक चीजें चाहिए हमको। उसके बाद अगली हमारे नौकरी चाहिए होती है। सड़क इतनी शानदार बनी हुई है कि 8 महीने की बाई अगर उस रास्ते पे निकलती, महीने वाली बेचारी, उसका कोई ठिकाना नहीं, वो जिंदा वापस जाएगी कि नहीं जाएगी। टीबी का पेशेंट है, वो ऐसे रोड पे निकलेगा तो सांस फूल जाएगी और वो खत्म हो जाएगा। तुमको शर्म आनी चाहिए। सांसद, प्रत्याशी और प्रदेश के अध्यक्ष रहे हुए सीपी जोशी साहब, कभी प्रतापगढ़ के इधर साइड में कहीं देखा है क्या आपने? इधर जाकर के भैंसों की नाड़ एक ऐसी जगह पे है, पुलिया का फाउंडेशन बनाया, पैसे उठा उठा के खा गए, अखबार में डाला तो बोले सब अखबार में मत डालो। भाट ममरिया जहाँ हेमंत जी को भगाया, वहां के कार्यकर्ताओं ने उनसे सवाल यही पूछा है कि आपने रोड क्यों नहीं बनाया, शिक्षा क्यों नहीं हमारे यहाँ तक आई, स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि आप बोल रहे कि आप क्या पढ़े लिखे हो। अरे पढ़े लिखे इसीलिए तो सवाल कर रहे हैं। आज आपको पता होना चाहिए 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती का जो आज दिवस है, इस दिन इस देश में नोबेल ऑफ सिंबल यानी ज्ञान का सिंबल इस देश में पैदा हुआ था। और बाबा साहब को संविधान निर्माताओं में उनको आगे करने की मजबूरी थी इन लोगों की। इतना पढ़ा लिखा आदमी इनके पास कोई था नहीं। मतलब आप समझ गए होंगे कि आप ये जो लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग जानकार हो गए हैं, इसलिए कहीं बोल पा रहे हैं, नहीं तो ये तो चाहते ही नहीं है। बीजेपी की सरकार आती है, मंदिर रंग दिए जाते हैं। अभी वहां हम नगर पालिका का जो नगर परिषद का जो गेट देखा, हमने पूरा पीला पीला कर दिया। क्यों भाई, क्या ये बीजेपी आती है? नरेंद्र मोदी 2014 में आया, उस दिन से ही राम जी है, हम उससे पहले राम राम नहीं बोलते थे क्या? एक सवाल बनता बहुत बड़ा कि क्या हम उससे पहले क्या हम कुछ थे ही नहीं, कि हम पैदा ही नहीं हुए थे। मतलब जब से 2014 के बाद में मतलब आप कहोगे वही हम करेंगे, मतलब उसके अलावा हम और हमने अगर कह दिया कि ये गलत है तो मतलब आप हम पूरी दुनिया गलत हो गई क्या? आप लोग सवाल तो करो, इस बारे में नहीं कर सकते क्या? उल्टी धारा लगी दे रही है, मतलब बिल्कुल सपा जिम के जिम खरीस बात। ऐसा नहीं होने वाला, देश जाग चुका है। मणिपुर की हिंसा होती है, तुम्हारी बीजेपी की सरकार होती है, महिलाओं की क्या स्थिति होती है वहां पर। आंध्र प्रदेश में तुम्हारी हालत खराब है। अरे मोदी जी, तुम्हारी गुजरात में तुम्हारी सरकार आ गई, तुम वही खत्म हो गए। अब कहा दूसरी जगह जहां मोदी जी पैदा हुए वहीं से उनकी हार हो रही। राजस्थान की तो कल्पना मत करो आप। इसलिए लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पिछली सरकार ने, अभी रघुनाथ भाई बोल रहे थे
आप लोग सोच रहे होंगे आदमी कौन था यार, ऐसे किससे बोल रहा है, ये डबल एमए व्यक्ति है, ज्ञान का सिंबल था। जो बोल रहा था वो बहुत सटीक बातें थी, एक्सपीरियंस था, अनुभव था। हम लोगों को भी बोलते हैं कि यार ये 2.5 किलो के लोग इन चीजों को क्या जानते हैं। बीजेपी कांग्रेस वाले यूँ सोचते होंगे कि यार ये छोरे छोरे कुछ नहीं करते हैं। तो एक आईएएस जो होता है वो 21 साल का होता है और हमारा वोटर होता है वो 18 साल का होता है। 18 साल का वोटर अगर सरकार को बदल सकता है और 21 साल का आईएएस अगर जिले को चला सकता है, तो यार हम लोग तो 40 साल के लोग हैं, क्या नहीं चला सकते हैं क्या? अरे युवा क्या नहीं कर सकता है, इस देश का युवा क्या नहीं कर सकता है। और बुजुर्गों का साथ हमारे साथ में है, ये गलतफहमी भी है। ये लड़के लड़के क्या कर लेंगे, लड़के लड़के कुछ नहीं कर लेंगे, अब तुम्हारी गाड़ियां उठाने वाले हैं। एक कल्पना कर लो आप लोग कि रामलाल जी किसी के सहारे, वो कि हमारे सहारे चुनाव लड़े थे और हम लोगों को कोई नहीं काट रहा था। उस टाइम में तो 25,000 वोट ले आए थे और वही रामलाल जी नादरे चले गए कांग्रेस में। उसके बाद में वो 25,000 वोटों लाने के बाद में अब वो जीत जाते हैं। तो क्या हम लोग 62,500 वोटों के बाद में विधानसभा तो छोड़ो, क्या सांसद की सीट नहीं निकल सकते हैं क्या? और दूसरी बात है, अब उधर देखो राजकुमार जी वाला इलाका जो है लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर, वहां लोगों की पट्टियां आंखों से हट गई है। जो राजपूत कौम हमेशा विरोध करता था, आज पूरा राजपूत कौम उनके साथ चल गया। कारण क्या है, उन्होंने देख लिया, अभी कसम खा रहे हैं वो लोग, सौगंध खा रहे हैं हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। मतलब कितनी बुरी दशा हो रही, जो आदमी सौगंध खाता है कि मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। मतलब हम यहाँ इस मंच के माध्यम से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, विरोध हम बराबर दोनों का कर रहे हैं, लेकिन पहले नंबर पे हम बीजेपी का विरोध करेंगे और दूसरे नंबर पे हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। विरोध हम बराबर कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारा बोला कि यार के उधर तो गठबंधन हो गया, इधर क्या। मैंने कहा गठबंधन किसका करें, लायक आदमी भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गुंडागर्दी इतनी बड़ी पड़ी हुई। अब रहा सवाल सामने जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उदयलाल जी ने आंजना साहब हैं। अब आंजना साहब ने तो हुसैन जी वहां पर पूरे वो कम कितने 1200 बीघा है राजेश जी, महिला साहब 1200 बीघा जमीन आदिवासियों की दबा रखी वहां पर। उन्होंने अनाउंस किया क्या कि मैं 1200 बीघा जमीन छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं भारत आदिवासी पार्टी के साथ में आने के लिए तैयार हूं। ऐसा कभी उन्होंने बोला क्या? फिर दलाल आए, खाली हम दलालों का भरोसा क्या करते हैं? दलालों का तो धंधा होता है राजनीति में, सही है गलत है? इसका मतलब अपना निर्णय सही है नहीं है, चाहे हमारे कितना क्यों जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी। और ये फैसला हमारा सही रहा या नहीं रहा बताइए? स्वाभिमान रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। कॉलेज में लेक्चरर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। कल परसों अखबार में केस बना था कि मरीजों के साथ में डॉक्टरों ने बदतमीजी करी। एक दो डॉक्टर हैं वो लोग भी मरीजों के साथ व्यवहार सही नहीं कर पा रहे। शिक्षा के क्षेत्र में तो आप देख लो कि पहली से 5वीं, मतलब वो नहीं कहते तालाब में माटली मियाँ जी में आने प्रमोट तो कर दिया स्कूल, पहली से 5वीं कर दिया, 5वीं से 8वीं कर दिया, 8वीं से 10वीं कर दिया, 10वीं से 12वीं कर दिया, और पूरा नहीं पढ़ा तो स्कूलों में ही कॉलेज खोल दिया। खोलो, बहुत बढ़िया बात है, शिक्षा का बढ़ोतरी होनी चाहिए, हम भी स्वागत करते हैं आपका। लेकिन भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में प्राइमरी यानी एलिमेंट्री एजुकेशन का व्यवस्था मजबूत है, तो फिर भारत की दुर्दशा इतनी कमजोर क्यों है? तो उन्हें प्राइवेट स्कूलें खोली, प्राइवेट अस्पताल खोले, और प्राइवेट अस्पताल में एक कोई योजना चलती है ना, आप मेडिकल से जुड़े, वो कौन सी योजना? चिरंजीवी योजना। एक और कोई योजना और चला रहे, आयुष्मान वाली। अरे वो आयुष्मान योजना क्यों चला रहे हो? हमारी जरूरत नहीं है। आप अस्पताल में एक बेस्ट क्वालिटी का डॉक्टर दे दो ना सरकारी अस्पताल में। आयुष्मान में क्या इन्होंने एक बहुत बड़ा रैकेट तैयार कर रखा है, जो मरीज एक्सीडेंट होता है तो तत्काल प्रभाव से वो कौन सी गाड़ियां रहती है 108 104 वालों गाड़ियों का सिस्टम ऐसा सेट, प्राइवेट गाड़ियों का सेटिंग कर रखे हैं। प्राइवेट गाड़ियों की सेटिंग क्या करती है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले फिर क्या करते हैं, आदमी मर भी जाता है तो डेड बॉडी को भी अंदर रख करके उसका पैसा वसूलते। इतना सारा केसेस, बहुत सारे केस सामने आते हैं। क्या सरकार नहीं जानती इसके बारे में? सरकार को पता नहीं है क्या? तो ये प्रमोट कौन कर रहा है भाई साहब? मेरे को समझ भी नहीं आता है कि आपका बीमार बुखार होता है, आप किसी छोटी जगह पे जाते हैं, आपका 150 रुपए में इलाज होता है, और प्राइवेट के बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वही बीमारी आपकी 1.5 लाख की कैसे बन जाती है?
बिल बनाने के लिए बीमारी बढ़ती है, ना कि आपके इलाज के लिए बनती है। आप लोग समझ जाना इस चीज को। सरकार ने जितने सारे अस्पताल बनाए हैं, प्राइवेट अस्पतालों को प्रमोट कर रहा है। अभी ये कन्या जो है कॉलेज चला रखा JR कन्या महाविद्यालय, अब JR कन्या महाविद्यालय प्राइवेट को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो सरकार को क्यों प्रमोट नहीं कर पा रहे हो? एक संस्कृत कॉलेज खोला उन्होंने यहाँ पर अपने मनोहरगढ़ में। मनोहरगढ़ के संस्कृत कॉलेज की हालत ऐसी है, बच्चे छात्रवृत्ति का फॉर्म डाल रहे हैं तो उसमें वो कॉलेज ही नहीं खुल रहा है। मतलब तुमने यार ऐसा क्यों डिब्बे बना दिए, क्यों खोल दिया ये ऐसे? जो बच्चा फॉर्म डाल रहा है उसको 10,000 की जो स्कॉलरशिप मिली वो ही नहीं मिल पा रही उसको। टीचर तो है नहीं तुम्हारे पास, वो 3 आदमी खाली संविदा के चला रखे हैं वहां पर, और उधर लिखा बड़े अक्षरों में हम ये दे रहे हैं। एग्रीकल्चर की हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में क्या है, हमारे को क्या दिया बताओ आप लोग? ना सबसे महंगी फसल अफीम की है। अफीम के काश्तकार आप लोग यहाँ बैठे होंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है बच्चा पैदा करके बड़ा करना और अफीम की खेती करना उससे भी 2 गुना खराब काम होता है। और उस आदमी को ना तो उसका भाव मिलता है और ना उसकी खेती की सुरक्षा होती है। आप लोग हम वोट क्यों देते हैं पहले बताइए आप लोग? हमारी सुरक्षा के लिए वोट देते हैं हम लोग। क्या सुरक्षा आपको मिल रही है क्या पूरी? सुरक्षा का मतलब यहाँ खोड़ियानी सुरक्षा की मतलब नहीं है। सुरक्षा का मतलब सार्वभौमिक सुरक्षा, सब तरफ से सुरक्षा होनी चाहिए हमारी। यानी हमारी बेटी यहाँ से लगा करके प्रतापगढ़ गई तो राजी खुशी वापस आनी चाहिए, ये हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। क्या है सुरक्षा है क्या? कोई गारंटी ले रही सरकार? अरे इनके पास इंदौर से उदयपुर के लिए बसें नहीं है तो ये अखेपुर से प्रतापगढ़ के लिए कौन सी बस चलाएंगे? कोई बच्ची यहाँ से अखेपुर से प्रतापगढ़ जाने के लिए, ये तो समतल एरिया है, यहाँ पर भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। तो लास्ट बॉर्डर है मध्य प्रदेश बॉर्डर, जहाँ पर कहते हैं भाड़ बमरिया, भैंसू की नाड़, दानपुर रोड, जाइए वहां पर, देख के आइए वहां पर। बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने वोट लेने का तरीका कैसा निकाला, अब मैं इनको यानी ठावा करे बताऊं। ये क्या करते थे, ये दारू पहले से गड़वा देते हैं और उसके बाद में घुमा देते हैं 2 दिन पहले कैंपेन, ये कैंपेन चलाते हैं दारू बांटने का और लोगों को बेवकूफ बनाने का। और फिर उसके बाद में पूरा इलाका लोगों को दारू पिला पिला करके गांव का 1-2 ठेकेदार बना देते हैं और वो 1-2 ठेकेदार पबड़ावे मन का डोके पबड़ाई दे आपने भटेश अरे भटेश कटे। अब तो युवा जाके वो जानने लग गया है कहाँ देने ले जा रहा मेरे वोट की कीमत क्या है। हम जो वोट देने जा रहे हैं उस वोट की कीमत क्या है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति समझने लग गया, उस घर में वो जानने लग गया। पहला हो गया वो